नेक्स्ट में हम अपने सर्वर कंपोनेंट्स में डेटा फेच कर सकते हैं। डेटा फेच करने के लिए अपने पास दो चीज़ें होती है, या तो हम सीधा फेच पे यूज़ करेंगे या तो हम ORMs यूज़ करेंगे अपने डेटाबेसेस के लिए। पर करते कैसे वो देखते हैं। हाउ टू फेच डेटा एंड स्ट्रीम, और ये मतलब पूरा एक सेक्शन होने वाला है। तो इसमें से पहला जो टॉपिक है वो सर्वर कंपोनेंट से डेटा फेच करने वाला है, जो हम देखने वाले हैं। देखो जैसे कि मैंने अभी बोला, फेच पे यूज़ कर सकते हैं या फिर ORM यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। ORM मतलब अपना जो होता है ना, जो डेटाबेसेस के लिए हमें इजीली यूज़ करने में मदद करता है, बस कुछ फंक्शंस अवेलेबल करके, वो वाला। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फेच एपीआई से। फेच का कॉल एकदम नॉर्मल है। फेच में क्या करना होता है, फेच में आपको बस अपनी एपीआई को कॉल करना होता है और कॉल करके उसका जेसन लेना होता है, और वो आप सीधा ऐसे दिखा सकते हो। ये सर्वर कंपोनेंट है, तो कुछ चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हमने रिएक्ट की सीरीज में भी डिस्कस की थी और अभी यहाँ पे नेक्स्ट में भी डिस्कस की थी, और अब प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये असिंक जो है वो फंक्शन को हमने असिंक बनाया है। असिंक फंक्शन अपने कंपोनेंट्स के लिए हम क्लाइंट साइड पे नहीं रख सकते, हम ये सर्वर साइड पे ही कर सकते हैं। और इसीलिए जब मैंने इसको असिंक रखा है तो इस पूरे कोड ब्लॉक में मैं अवेट एक्सप्रेशंस यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, और इसीलिए फेच के लिए हमने अवेट एक्सप्रेशन यूज़ किया। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका वो देख लेते हैं। पहले फेच का कॉल होगा, उसके लिए वेट करेगा आने तक, फिर जेसन में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए भी वेट करेगा, और फिर ये यूआई का जो कोड है वो रन होगा। और इसी तरह से ORM के लिए भी हम कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई ORM है तो ORM से भी आप ऐसा कॉल कर सकते हो, और वो कॉल अगर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा, जो कि उसने करना ही चाहिए क्योंकि हम डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवेट एक्सप्रेशन से वो वेट करेगा और फिर ये UI रेंडर होगा। ठीक है, तो हम इसे कोड में डाल के देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। ओके, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे एक फाइल जिसका हम नाम देंगे, सॉरी ये नहीं करना था मुझे, ऐप डायरेक्टरी में जाना है और ऐप डायरेक्टरी में एक फाइल बनानी है, फोल्डर बनाना है पहले, क्योंकि हमें पेज बनाना है। ठीक है, फोल्डर का नाम हम रखते हैं सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच। ठीक है, ये राउट बन गया अपना। इसमें हम page.tsx बनाएंगे, इसमें करेंगे RFCE और यहाँ पे नाम देंगे सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच। ठीक है, ये बन गया अपना क्या, ये बन गया अपना पेज। तो जब भी मैं इस वाले राउट पे जाऊँगा तो मुझे वो दिखना चाहिए। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ npm run dev, पर मेरा धीरे से अपडेट होने लगा। ठीक है, npm run dev किया मैंने, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट 3000 पे चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा एक्चुअल एप्लीकेशन दिख रहा है जो मैंने बनाया था, पर हमें ये नहीं देखना, हमें जाना है इस वाले पाथ पे जो कि हमने अभी बनाया। और यहाँ पे क्या दिखा, हमें रूट लेआउट दिखा और सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच दिखा। एक सबसे पहली बात तो ये जो फॉन्ट लगाया ना मैंने गंदा सा, वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और गूगल फॉन्ट की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे प्ले राइट वाला जो लगाया था उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल फॉन्ट आ गया, अब अच्छे से दिख रहा है। सर्वर कंपोनेंट डेटा फेच नाम का कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, डॉग इमेज API, कुछ dog.sh करके था, dog.co। ठीक है, ये वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ ये इमेज क्या करता है, ये वेबसाइट क्या करता है, हमें एक API देता है ये वाला, और इससे हम रैंडम डॉग की इमेजेस ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ अपने इस कोड में, और यहाँ पे जाके इसको बनाऊँगा असिंक। ओके, कैसे बनाते हैं असिंक, ये एरो फंक्शन है, तो मैं इसको यहाँ पे असिंक बना सकता हूँ। जो एग्जांपल देखा वो नॉर्मल फंक्शन था। ठीक है, इसे मैंने असिंक बना दिया। अब मैं करूँगा यहाँ पे अपना काम। देखो यूज़ क्लाइंट नहीं है ऊपर, मतलब क्या, ये सर्वर फंक्शन है, इसलिए असिंक भी हो गया। मैं बोलूँगा इसको कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, मुझे करना है यहाँ से डेटा फेच करना है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट ही मारनी है मुझे, तो ये ऑटोमेटिकली गेट ही मारता है। रिस्पॉन्स ले लिया मैंने, अब मैं करूँगा डेटा इक्वल टू response.json। ठीक है, response.json कर लिया, तो एक सेकंड, response.json मैंने कर लिया यहाँ पे। तो इसका रिस्पॉन्स आता कैसे है वो हमें देखना है। मैसेज आता है और स्टेटस आता है, मैसेज में होती है लिंक डॉग के पिक्चर की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट इमेज URL इक्वल टू data.message। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो मैसेज आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके मैं डालूँगा इमेज कंपोनेंट अपना। ठीक है, इमेज नेक्स्ट इमेज से इंपोर्ट करना है।
इमेज में मुझे क्या देना होता है, मुझे देना होता है सोर्स क्या है मेरा सोर्स है इमेज URL। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है ना जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप इसको ले लो एज ये रहेगा मैसेज और स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेटस हटा दूंगा, बस मैसेज ले लूँगा क्योंकि हम बस ट्राई कर रहे हैं ना, हम कुछ असली वाला एप्लीकेशन थोड़ी ना बना रहे हैं। यहाँ पे मैं डालूँगा विड्थ इसकी दे देते हैं 500 और हाइट भी दे देते हैं 500 और अल्ट टेक्स्ट दे देंगे डॉग की इमेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक दिक्कत आएगी जो कि है कि ये जो इमेज है ना वो आपकी डोमेन्स में नहीं है, तो मुझे ये डोमेन्स में डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा next.config में, ये हमने पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं होगा तो हमें क्या करना है, ये इमेज लेनी है। ठीक है, इमेज कैसी होती है, देखो इमेज का प्रोटोकॉल HTTPS, इमेज का URL है जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया वो, और इसके आगे का आपको सारा जो भी है वो आप दे देना यहाँ पे, वो मुझे चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा सर्वर होगा रिस्टार्ट और मुझे रूट लेआउट दिख गया, अब मेरी डॉग इमेज भी दिख गई। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, अब ये सर्वर से आया है या क्लाइंट से आया है ये आप देख सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर आप कंसोल खोलोगे तो देखो क्लाइंट पेज जो होता है वो ये कंसोल पे लॉग होगा और सर्वर पेज जो होता है वो ये टर्मिनल पे लॉग होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश कर दूँ तो देखना क्या होता है। रिफ्रेश कर दिया, देखो सर्वर लिख के आया और सर्वर डेटा पेज जो कि हमने यहाँ पे लॉग किया था वो, और ये डॉग वाली इमेज की URL आ गई, देखो ये वाली। ठीक है, और ये चीज़ टर्मिनल पे भी यहाँ पे लॉग हुई, इसका मतलब है सर्वर पे एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे सर्वर लिख के भी आ गया, तो ये एविडेंस है उसका। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम कैसे सर्वर पे डेटा फेच कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है और आपको समझ में भी आया होगा। सिमिलरली आप ORM के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे करते हैं सर्वर से डेटा फेचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम बहुत करीब है 500 सब्सक्राइबर्स पे। हम 432 पे है अभी, हमें जल्दी से 500 हिट करना है, तो आप ही करवा सकते हो। ये मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।